हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर एडमिशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं सेलोगिज्म का आज का अगला क्लासेस है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी जो भी एग्जाम में आपका होने वाला है, खासकर रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का। एसएससी में एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ पेंसिलें कागज़ है। कुछ पेंसिलें कागज़ है, ये आपका पेंसिल हो गया। ठीक है, अब पेंसिल का कुछ भाग कागज़ है, मतलब ये आपका यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका कागज़ हो गया। ठीक है, कुछ पेंसिलें कागज़ है, कुछ कागज़ डिब्बे हैं, मतलब यहाँ से आपका ये डिब्बा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पेंसिलें डिब्बे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेंसिल है। ठीक है, ये आपका कागज़ है। कागज़ के लिए पेपर नहीं, के लिखता हूँ, कागज़ के लिए के, कागज़ के लिए के, और डिब्बा के लिए डी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया कागज़, ये हो गया डिब्बा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कुछ पेंसिलें डिब्बा है, या पेंसिल है या डिब्बा है। पेंसिल डिब्बा में कोई मैच ही नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरा नंबर में कुछ डिब्बे पेंसिल है, कुछ डिब्बे पेंसिल, जब पेंसिल डिब्बा नहीं तो डिब्बा भी पेंसिल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर में कुछ डिब्बे कागज़ है, कुछ डिब्बे कागज़ है, तो हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि डिब्बा का इतना पार्ट आपका कागज़ है। ठीक है, कुछ कागज़ पेंसिल है, कुछ कागज़, इतना कागज़ आपका पेंसिल भी है, तो ये भी आपका सही है। मतलब पॉइंट नंबर 3 और 4 सही है। 3 और 4 आंसर में किस में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में केवल 3 और 4 निकलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो भी क्वेश्चन है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी चीते गिद्ध हैं, सभी चीते गिद्ध हैं। ठीक है, अब ये हो गया, चीता के लिए हम सी लेते हैं। सभी चीते गिद्ध हैं, मतलब ये इसमें आ जाएगा, ये चीता जो है गिद्ध के अंदर आ जाएगा। गिद्ध का हम स्मॉल जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, सभी गिद्ध घोड़े हैं। अब गिद्ध जो है ये घोड़े के अंदर आएगा। ठीक है, सभी गिद्ध क्या है, घोड़े हैं। घोड़े के लिए हम कैपिटल जी ले लेते हैं। स्मॉल जी गिद्ध, कैपिटल जी घोड़ा, 80 मतलब चीते। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी गिद्ध चीते हैं, सभी गिद्ध चीते हैं, सभी गिद्ध चीता नहीं, गिद्ध का कुछ पार्ट, मतलब इतना ही पार्ट चीता में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी घोड़े गिद्ध है, सभी घोड़े गिद्ध है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा हमारा ये पूरा ब्लू लाइन घोड़ा है, अब पीला लाइन गिद्ध है, तो पूरा पीला लाइन ब्लू लाइन को नहीं कवर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 गलत है। एक भी चीता घोड़ा नहीं है। चीता घोड़ा कैसे नहीं है भाई, इतना चीता तो घोड़ा में आ रहा है, ये भी गलत है। एक भी घोड़ा चीता नहीं है, इतना घोड़ा तो चीता भी बन रहा है, ये भी गलत। मतलब चारों गलत है। चारों किस में गलत है, कोई भी नहीं निकलता है। पॉइंट नंबर 5, आंसर नंबर 5 आपका सही आंसर है। आंसर नंबर 5 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ कमीज़ें मेज है, तो इतना कमीज है। ठीक है, कमीज के लिए हम क्या ले लें, के ले लेते हैं, जो चीज़ आपको बढ़िया से समझा सके। कुछ कमीज़ें मेज है, कुछ कमीज़ें मेज है। मेज, मेज के लिए एम ले लेता हूँ, टेबल नहीं, उतना इस अति में नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है।
अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेज़ कुर्सी नहीं है। तो कुर्सी क्या चीज़ हो सकता है? कमीज हो सकता है कुर्सी। तो कुर्सी को अभी आप साइड रखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा बक्सा बना के रखिए जो इसको कवर कर सके, इसको कवर कर सके लेकिन इसको नहीं कर सके। ठीक है, इसको कवर नहीं कर सके। तो अब निष्कर्ष में आते हैं, कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है। कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है। कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है। बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे कुर्सी अगर हम लेंगे ऐसे, कुर्सी अगर हम लेंगे यहाँ पर, कुर्सी के लिए क लिख देता हूँ हिंदी में। कुर्सी के लिए अगर हम ये लेंगे तो कुर्सी कमीज में आ सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं। कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं। कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका फंसाने वाला क्वेश्चन है। कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं। देखिए आप कथन में क्या कहा, कुछ कमीज़ें मेज़ हैं। कुछ कमीज़ें मेज़ है। कोई भी मेज़ कुर्सी नहीं है। कोई भी मेज़ कुर्सी नहीं है। तो कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं। तो कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं, तो कमीज़ें तो हो सकता है ये तो कमीज़ें हो सकता है। कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है। कोई भी कुर्सी कमीज कमीज अब देखिए, कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है। कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर ये बाहर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको बाहर लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे ले लें हम ऐसे। ठीक है, इसका चूँकि आपको मैं बता दूँ, कुर्सी का ये कुर्सी का कोई तर्क वितर्क नहीं है। इसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ये इसके साथ कह रहा है कि नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो इसके साथ ये नहीं है कुर्सी, ये इसके साथ ये दोनों का रिलेशन नहीं है। इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम नहीं लेंगे, अलग कर देते हैं। तो कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है। कोई भी कमीज कुर्सी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ मेज़ें कमीज़ें हैं, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट आके बैठ रहा है, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कुर्सी कमीज नहीं है, ये कुर्सी आपका कमीज नहीं है, अलग है। तो ये हो सकता है, कुछ कुर्सियाँ कमीज है, कुछ कुर्सियाँ कमीज है। अगर ये मैच करता तब जाके ये वाला अगर इसके साथ मिलता तब जाके ये हो सकता था, लेकिन अलग है तो नहीं है। अगर ये इसके साथ मिलता है तो ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये अलग है तो ये तीनों गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, तो ये अलग ही होगा। ठीक है, तो अलग ये ऑप्शन नंबर 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। पॉइंट नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में, ये आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब बहुत तर्क वितर्क वाला चीज़ होता है, इसलिए एकदम ध्यान से समझना होता है इसका रिलेशन, ये कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी तोते कोयल है। सभी तोते कोयल है। तो कोयल के लिए मैं ये तोता के लिए हो गया आपका तोता, तोता लिख देंगे हम बाद में ऐसे, सॉरी, तोता के लिए तोता। अब सभी तोता कोयल है, सभी तोते कोयल है, इसके लिए हम कोयल। एक भी कोयल बकरी नहीं है। एक भी कोयल बकरी नहीं है, तो बकरी बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये क्या है? बकरी। ये क्या है? बकरी। देखिए ये जो राइटिंग हमारा गलत इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरे हाथ में जो पेन है ना, ये सही से नहीं लिख पा रहा है। अगर ये पेन चेंज हो जाता है तो आपको एकदम परफेक्ट राइटिंग मिलेगा। फिलहाल आपको अभी यही मिलेगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक भी तोता बकरी नहीं है, एक भी तोता बकरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही। कुछ तोते बकरियां हैं, तोता अलग बकरी अलग है तो गलत हो जाएगा। सभी कोयल तोते हैं, कोयल अलग है बकरी, सभी सभी कोयल, कोयल का सिर्फ इतना ही पार्ट तोता है, पूरा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ बकरियां तोते हैं, बकरी तो अलग है तो तोता कहाँ से होगा, तो सिर्फ एक है, केवल पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल एक निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी बस से कूदते हैं, अब ये आपका हो गया बस, ठीक है। सभी बस, अब बस के लिए बस लिख देता हूँ ब, ठीक है। सभी बस से कूदते हैं, सभी बस से कूदते हैं, कूदते, ठीक है। अब आते हैं, सभी कूदते घोड़े हैं, सभी कूदते घोड़े हैं, इसका मतलब बस भी घोड़ा में आएगा, घोड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष पर, निष्कर्ष का पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, कुछ घोड़े कूदते हैं, कुछ घोड़े कूदते हैं, एकदम सही, क्योंकि घोड़ा का इतना पार्ट आपका कुत्ता के पास भी होगा, ठीक है। कुछ घोड़े कूदते, कुछ कुत्ते बस हैं, कुछ कुत्ते बस है, इतना कुत्ता बस भी होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो देखिए कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, पूरा कुत्ते घोड़े हैं, ठीक है। पूरा कुत्ता घोड़ा है, इसलिए गलत हो जाएगा, कुछ कुत्ता घोड़ा नहीं है, पूरा कुत्ता घोड़ा है। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं है, कुछ घोड़े कुत्ते नहीं है, जबकि कुछ घोड़े कुत्ते है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कहने के लिए आपसे ये कहा जा सकता है कि कुछ घोड़े कूदते नहीं हैं, तो मतलब घोड़ा का जो इतना पार्ट है ये तो कूदा नहीं है, ना ही कूदा है ना बकरी है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये हो सकता है कि ये घोड़ा इतना ही हो, इतना ही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर वाला फिगर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर यहीं तक हुआ, अगर ये घोड़ा यहीं तक आया, यहीं तक आया, तो आप क्या कीजिएगा, इतना ही अगर घोड़ा भी है जितना कूदा है, तो कहाँ से होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 2 किस में है, 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुछ कुर्सियाँ जूते हैं, मतलब इतना आपका कुर्सी है, तो इसका इतना पार्ट आपका ये कुर्सी है। सबसे पहली बात, कुछ कुर्सियाँ, ये आपका कुर्सी है, कुछ कुर्सियाँ जूते हैं, इतना ले लीजिए, ये जूता भी हो जाएगा, जूते हैं। अब कुछ जूते घड़ी हैं, इतना पार्ट आपका ले लीजिए, जो आपका घड़ी भी बन जाएगा, घड़ी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष में क्या है, कुछ जूते कुर्सियां हैं, कुछ जूते कुर्सियां हैं, ऑफ कोर्स इतना जूता कुर्सी है, तो निष्कर्ष 1 सही है। कोई जूता घड़ी नहीं है, कोई जूता घड़ी नहीं है, जबकि इतना जूता घड़ी है, तो ये गलत हो गया। सभी घड़ियाँ जूते हैं, सभी घड़ियाँ जूता नहीं हैं, इसलिए भी गलत हो गया। सभी जूते कुर्सियाँ हैं, सभी जूते कुर्सियाँ हैं नहीं, ये भी गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सभी तारे ग्रह हैं, मतलब ये आपका तारा है, सभी तारे, ये ले लेते हैं इसके अंदर तारे, ठीक है, सभी तारे ग्रह हैं, ये ग्रह है, ठीक है।
ग्रह। उसके बाद में सभी ग्रह वृक्ष है, तो ये सभी ग्रह वृक्ष के अंदर में आता है। किसके अंदर में? वृक्ष के अंदर में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए निष्कर्ष पर। सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं, गलत। सभी ग्रह नहीं, कुछ ही ग्रह, इतना ही ग्रह आपका तारा में है। सभी तारे वृक्ष हैं, सभी तारे वृक्ष हैं, ऑफ कोर्स सभी तारा, इतना तारा है। अब वृक्ष पूरा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इतना तारा वृक्ष है, बिल्कुल है। सभी वृक्ष ग्रह है, सभी वृक्ष ग्रह है, नहीं, ये गलत हो सकता है। सभी वृक्ष ग्रह नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए, एक बात हम बताएं, वृक्ष आपका इतना भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे करा सभी वृक्ष ग्रह है, अगर ये बाहर है तो सभी वृक्ष ग्रह नहीं, क्योंकि इतना पार्ट बच जाएगा वृक्ष का, ये नहीं होगा। कुछ वृक्ष तारे हैं, तो इतना वृक्ष तो ऑफकोर्स तारा, सॉरी इतना वृक्ष तो ऑफकोर्स तारा होगा, तो ये सही है। कौन कौन सही है? 2 और 4। 2 और 4 आपका सही आंसर है। तो 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में सही आंसर है, ये आपका सही आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई तोता कौवा नहीं है, कोई तोता कौवा नहीं है। ये आपका हो गया तोता, जो कि यहाँ पे आपका आ जाता है कौवा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका कौवा। ठीक है, सभी कौवे चमगादड़ है। तो अब यहाँ पर ले लीजिए इतना पार्ट, जो सभी कौवा चमगादड़ है, चमगादड़ है। ठीक है, अब चलिए आंसर देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ चमगादड़ तोते हैं, ये गलत, सीधा गलत। चमगादड़ अलग, तोता अलग, गलत। सभी चमगादड़ तोते हैं, ये भी गलत। कुछ चमगादड़ कौवे हैं, कुछ चमगादड़ कौवे हैं, क्योंकि इतना चमगादड़ तो कौवा होगा ही, ये सही। कुछ चमगादड़ कौवे नहीं हैं, कुछ चमगादड़ कौवे नहीं हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अगर हम इसी पर ले, इतना ही ले हम, चमगादड़ भी, तो पूरा चमगादड़ कौवा होगा, पूरा कौवा चमगादड़ होगा। ये अगर नहीं होगा तब, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, इसको आप कंफर्म नहीं मान के चलिएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हमारा निकला सही। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 किस में है? 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एकदम कंफर्म निकल के आए वही आंसर में आएगा, कन्फ्यूजन वाला बिल्कुल आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।